आज हमारा लेसन नंबर 27 है लाइफ इन द यूके कोर्स का। और आज का लेसन एक लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आज यूके के लैंडमार्क्स को पढ़ेंगे और मैं ये कहूँगा कि ये सबसे इजी लेसन है शायद जितने भी हमने लेसन बनाए हैं। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये भी है कि इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं आपको। सो अगर आप ये और दो तीन लाइंस हैं हर एक लैंडमार्क के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तो अगर आप इनको ज़रा अच्छी तरह से देख लें तो 3-4 क्वेश्चन जो है ना वो आप इजीली कर सकते हैं। और ये इतने ही क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंस बनाते हैं पास और फेल होने में। ये बुक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। 2026 एडिशन जो कि हम जहाँ से टेस्ट बनाते हैं, तो ये आप इसको देख लें। तो आज हम पेज नंबर 95 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बिग बैन के बारे में पढ़ेंगे। बिग बैन जो है उसका बारे में ये लिखा हुआ है कि बिग बैन इज द निकनेम फॉर द ग्रेट बेल ऑफ द क्लॉक टावर इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन लंदन। तो एक बात तो ये हुई कि ये बिग बैन घड़ी का नाम नहीं है या इस टावर का नाम नहीं है। बिग बैन बेसिकली इस टावर के अंदर जो बेल है, बड़ी घंटा घर जिसको में होता है, जैसे वो एक बजती है, उसको कहते हैं। मैनी पीपल कॉल द क्लॉक बिग बैन एज वेल। बाज़ लोग उसको क्लॉक को कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। द क्लॉक इज ओवर 150 years old and is a popular tourist attraction. ये क्लॉक जो है ये जो सामने लगी हुई है ये 150 साल पुरानी है, ठीक है। द क्लॉक टावर इज कॉल्ड एलिजाबेथ टावर in the honor of Queen Elizabeth's second's diamond jubilee in 2012. तो ये बस इसके बारे में इतना ही है, लेकिन इसमें कुछ 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि बिग बैन किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि वो बेल को कहते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसके चांसेस ज़्यादा आने के, वो ये होता है कि क्लॉक टावर कितने साल पुरानी है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 150 साल, 125 साल, 100 साल, इस तरह के ना। तो आपने 150 को टिक कर लेना है। फिर ये क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो टावर है इसका क्या नाम है। इसका नाम है एलिजाबेथ टावर, और ये क्वीन की डायमंड जुबली 2012 में जो हुई थी उसके वजह से इसको नाम दिया गया। नेक्स्ट जो हमारा लैंडमार्क है वो द ईडन प्रोजेक्ट है। द ईडन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन कॉर्नवॉल। बस आपको ये याद रखना होगा कि ये प्रोजेक्ट किस जगह पे है। इस तरह के बाकी भी प्रोजेक्ट्स, तो ये क्या किस जगह पे है, तो ये कॉर्नवॉल में इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो ये आपने कभी कभी एक स्टेटमेंट आती है कि द ईडन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन कॉर्नवॉल इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ट्रू है या फॉल्स है? अब ज़्यादातर लोग इसको ट्रू कह देंगे, लेकिन आपने ये नोट करना है कि ये साउथ वेस्ट होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट वेस्ट या इस तरह की कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। Its biomes, which are like greenhouses, have plants, house plants from all over the world. The Eden Project is a charity and runs environment and social projects internationally. Okay, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या करता है, इसका काम क्या है। तो इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनको रखा जाता है, फिर इनकी नुमाइश होती है, इस तरह के कंपटीशंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और ये चैरिटी इसको चलाती है। नेक्स्ट हमारा जो लैंडमार्क है वो एडिनबरा कासल है। द कासल इज ए डोमिनेंट फीचर लाइन ऑफ स्काईलाइन इन एडिनबरा, स्कॉटलैंड। आपको ये क्वेश्चन तो नहीं कभी भी आएगा कि एडिनबरा कासल किस जगह पे है, क्योंकि इसका नाम ही इसकी जगह बता देता है। लेकिन इसके बारे में और क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू अर्ली मिडल एजेस, कि ये इसकी हिस्ट्री कब से शुरू हुई, तो मिडल एजेस में, ठीक है। इट इज लुक्ड आफ्टर बाय द हिस्टोरिक एनवायरनमेंट स्कॉटलैंड। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि इसकी देखभाल कौन करता है, तो हिस्टोरिक एनवायरनमेंट स्कॉटलैंड इसकी देखभाल करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लैंडमार्क है वो है द जायंट्स कॉजवे। So they're located in the northeast coast of Northern Ireland. The Giant's Causeway is a land formation of columns made from volcanic lava. तो ये जो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जितने भी लैंडमार्क्स हैं उनका ये पता होना चाहिए कि वो किस जगह पे हैं और एग्जैक्ट पता होना। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न आयरलैंड का तो पता है, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे है या साउथ ईस्ट कोस्ट पे है, ये भी पता होना चाहिए। और ये फिर वोल्केनिक लावा से, ये लावा से बना है, ठीक है।
इट वॉज फॉर्म्ड अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि जायंट्स कॉजवे कब बना, फिर आपको 4 ऑप्शंस आएंगे, 50 मिलियन, 40 मिलियन, 30 मिलियन, 20 मिलियन। अब उनमें से 50 मिलियन ही करेक्ट होगा, ठीक है। देयर आर मेनी लेजेंड्स अबाउट, इसको हम छोड़ते हैं। Loch Lomond and Trossachs National Park. This national park covers 720 square miles, which is 1865 square kilometers in the west of Scotland. ये स्कॉटलैंड के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका रकबा 720 स्क्वायर माइल्स है या 1865 स्क्वायर किलोमीटर्स है, ठीक है। और ये इसका, ये इस तरह का क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि इनका एरिया कितना है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे या फिर आपको ये ट्रू फॉल्स में आएगा कि ये इसका इतना एरिया है, तो आपने देखना है कि वो सारी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। Loch Lomond is the largest expanse of fresh water in mainland Britain and is probably the best known part of the park. Loch Lomond, ये जो झील है, ओके, सो स्कॉटिश लैंग्वेज में लॉक का मतलब लेक होता है, ठीक है। लॉक लमंड का मतलब है लेक लमंड, यानी ये झील का नाम है, लेक का नाम है। सो ये जो लॉक लमंड है ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का ज़ख़ीरा है बरतानिया में, ब्रिटेन में, ठीक है। सो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है या रिजर्वायर या ज़ख़ीरा है या जगह है वो कौन सी है, तो आपने लॉक लमंड करना है, ना कि विंडरमेयर या कुछ और। ओके, लंदन आई, आई थिंक हर एक आदमी ने लंदन आई को देखा भी होगा, उस पर भी गए भी हुए हैं। The London Eye is situated in the southern bank of River Thames and is Ferris wheel that is 443 feet, which is 135 meters tall. ये जो लॉक लमंड है, सॉरी अभी तक मैं उधर ही हूँ। ये जो लंदन आई है इसके बारे में ये एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि बहुत दफ़ा आता है कि ये रिवर टेम्स के कौन से बैंक के ऊपर, बैंक का मतलब है किनारे पे, ये सदर्न बैंक पे है या नॉर्दर्न बैंक पे है या ईस्टर्न बैंक पे है या वेस्टर्न बैंक पे है। तो आपने ये याद रखना है कि लंदन आई रिवर टेम्स के सदर्न बैंक पे है। फेरिस व्हील है, यानी इतना बड़ा सा ये जिस तरह आप देख रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा आता है वो आता है कि इसकी हाइट कितनी है, टॉल कितना है, तो 443 443 फीट या 135 मीटर्स टॉल है, ठीक है। It was originally built as part of the UK celebration for the new millennium and continues to be important part of New Year celebration. न्यू मिलेनियम का मतलब है जब 1999 12 दिसंबर 1999 को जब डेट चेंज हुई तो हम 2000 में एंटर हो गए, तो ये इसको मिलेनियम 1000 साल को कहते। तो ये चेंज हुआ, दूसरी सदी में आ गए ना, तो ये उसकी खुशी में बड़ी खुशी हुई थी ना लोगों को, तो ये उस चक्कर में बना था। और आज भी ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन में आप देखते हैं फायरवर्क्स के लिए इस्तेमाल होता है और इतना पैसा वहाँ पे ज़ाया किया जाता है। तो बहरहाल इसके बारे में जो क्वेश्चंस मैंने आपको हाईलाइट करके बताए ये आते हैं। नेक्स्ट इज स्नोडोनिया। स्नोडोनिया इज़ अ नेशनल पार्क इन नॉर्थ वेल्स। ये भी आपको याद रखना है कि ये पार्क किस कंट्री में है और उसके कौन से नॉर्थ में है, साउथ में। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 823 स्क्वायर माइल्स which is 2132 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसका जो रकबा है, इसका जो टोटल एरिया है वो 823 स्क्वायर माइल्स और 2132 स्क्वायर किलोमीटर्स है। It is well known for its landmark Snowdon which is the highest mountain in Wales. Now ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर आता है इसके बारे में कि स्नोडोनिया का सबसे जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क स्नोडोन है उसकी क्या ख़ास बात है, तो वो वेल्स का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन इन वेल्स है। तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। The Tower of London was first built by William the Conqueror after he became king in 1066. ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और यही आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस भी होता है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। सबसे पहला कि ये टावर ऑफ लंदन कब बना और किसने बनाया, ठीक है, तो ये 1066 में बना और इसको विलियम द कॉन्करर ने बनाया। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि टूर्स आर गिवन बाय ह्यूमन वार्डर्स नॉन बीफ ईटर्स। इसके जो टूर देते हैं उनका नाम क्या है, उनको क्या कहते हैं, ह्यूमन वार्डर्स या फिर इनको बीफ ईटर्स भी कहते हैं, ओके।
और तीसरा क्वेश्चन एक आता है कि पीपल ऑल्सो कैन सी द क्राउन जूल्स है। ये जो किंग या क्वीन के ताज के अंदर जूल्स लगे होते हैं ना, हीरे जवाहरात, ये भी वहाँ पे देखे जा सकते हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा लास्ट लैंडमार्क है वो द लेक डिस्ट्रिक्ट है। द लेक डिस्ट्रिक्ट इज इंग्लैंड्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क। लेक डिस्ट्रिक्ट को इंग्लैंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहा जाता है, इसलिए कि इसके अंदर 15 या 16 लेक्स हैं। इट कवर्स 912 स्क्वायर माइल्स। ये 912 स्क्वायर माइल्स के ऊपर है, जो 2362 स्क्वायर किलोमीटर्स है। It is famous for its lakes and mountains and very popular with climbers, walkers and sailors. इसके अंदर लेक्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, पहाड़ हैं, लोग इन पहाड़ों पे जाते हैं, चढ़ते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर। द बिगेस्ट स्ट्रेच ऑफ वाटर इज विंडरमेयर। ओके, सबसे बड़ी लेक या झील का नाम विंडरमेयर है। In 2007, television viewers voted wastewater Britain's favorite view. और फिर 2007 में एक वोटिंग हुई कि कौन सा सबसे खूबसूरत व्यू है, तो वो वेस्ट वाटर को लेक डिस्ट्रिक्ट में उनका वोट मिले सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर ये हैं कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, उसका रकबा कितना है, सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, और सबसे प्यारा व्यू कौन सा है। ठीक है, तो ये आज का लेसन ख़त्म हुआ। आप यहाँ वीडियो को रोक के यहाँ पे उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करें और उसके बाद देखें कि आपके आंसर कितने ठीक हुए हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 भी आज ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेसन में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम डे टू डे लाइफ के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल लॉ के बारे में और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, सो अगले लेसन में फिर बात होती है। ठीक है, ओके, बाय।